हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज है 14 नवंबर 2020। तो 14 नवंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, लोक सेवा प्रसारण दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 12 नवंबर। तो हर साल 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रत्येक वर्ष 1947 में महात्मा गांधी के नई दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो में आने की याद में मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने 12 नवंबर 1947 के दिन स्थापित लोगों को संबोधित किया, जो बंटवारे के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रह रहे थे। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गुजरात। तो अब हम आपको बताते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। इसके चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी और इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में प्रवासी पक्षियों विशेष रूप से अमूर फाल्कन के शिकार के विरुद्ध चेतावनी जारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, त्रिपुरा। तो अब हम आपको बताते हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। इसके चीफ मिनिस्टर है बिप्लब कुमार देव और इसके गवर्नर है रमेश बैस। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में नृत्य शास्त्र पौराणिक कॉफी टेबल बुक लॉन्च की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगढ़। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को अपने निवास कार्यालय में भारत के शास्त्रीय नृत्य परंपरा के नैतिक मूल्यों पर आधारित नृत्य शास्त्र पौराणिक उत्पत्ति कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शास्त्रीय नृत्य हमारी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के अंग है। 6वीं 7वीं शताब्दी में शिव तथा विष्णु मंदिरों में इन नृत्यों का प्रचलन था। अब हम आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। इसके चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल और इसकी गवर्नर है अनुसुईया उइके। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किसने हाल ही में ITTF महिला विश्व कप खिताब जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चेन मेंग। तो ये है चेन मेंग और इन्होंने ITTF महिला विश्व कप खिताब जीता है। अब हम आपको बताते हैं ITTF के बारे में। ITTF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। इसका हेड क्वार्टर है लुसाने में और इसके CEO है स्टीव डेंटन। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी द्वारा गो इलेक्ट्रिक अभियान हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश। तो अब हम आपको बताते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। इसके चीफ मिनिस्टर है YS जगन मोहन रेड्डी और इसके गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में केसर उत्पादन को किस उत्तर पूर्व क्षेत्र तक बढ़ाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिक्किम। तो अब हम आपको बताते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। इसके चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग और इसके गवर्नर है गंगा प्रसाद। अब हम चलते हैं हमारा आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में किसे पाकिस्तान क्रिकेट का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यूनिस खान। तो ये है यूनिस खान और इन्हीं को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। अब ये जो पाकिस्तान है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा पाकिस्तान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। इसकी करेंसी है पाकिस्तानी रूपी। इसके प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और इसके प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान।
अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, प्रिया गोल्ड कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कियारा आडवाणी। तो ये है कियारा आडवाणी और ये प्रिया गोल्ड कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, बोक्सायाना नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यशवंत व्यास। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रोहित शर्मा। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने पर वेबिनार का आयोजन किया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।